मैंने 2020 का पेपर सॉल्व किया और मेरे 720 में 800 मार्क्स आ गए। अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का। तो बेटा इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना डेफिनेटली बेनिफिशियल है, लेकिन आप उसको सॉल्व करके ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत आओ और आप अपना कॉन्फिडेंस लो भी मत करो। तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके? तो पहली बात ये कि किसी चैप्टर से टफनेस लेवल कितनी हाई जा सकती है और कितनी लो जा सकती है, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, ताकि आप पता कर सको कि आपको प्रिपरेशन किस लेवल से करना है। फॉर एग्जांपल, आईआईटी यानी जेईई एडवांस में रोटेशनल मोशन से बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नीट में ऐसा नहीं होता। तो आप सॉल्व करके जान जाओगे कि नीट में कितना लेवल हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है डिफिकल्टी का। दूसरी बात, आप सिली मिस्टेक अवॉइड करना सीख सकते हो। कैसे? तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन लगेगा, जैसे कि -20 वोल्ट +20 वोल्ट, -20 जूल +20 जूल। तो आप यहाँ देखकर आप ध्यान में रखना इस बात को कि आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने और आपको आंसर जो निकालना है वो परफेक्ट निकालना है, यानी कि प्लस माइनस के साथ निकालना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि 1.832 है, फिर 1.845 है, तो 1.8 बस निकाल करके आपको नहीं छोड़ना, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कहाँ करना है नहीं करना है, इस बात का आपको पता चल जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपने अभी तक कोई बुक नहीं लिया है, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स और टॉपर स्टूडेंट द्वारा सजेस्टेड एक बुक है, जिसे मैंने भी पर्सनली देखा है। ओसवाल बुक्स की ये 16 ईयर सॉल्व पेपर्स, जिसमें आपको हर क्वेश्चन पेपर के एंड में एक OMR शीट मिलेगा, जिसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही फिल कर सकते हो, और हर क्वेश्चन का एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसे आप आसानी से लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें माइंड मैप्स और शॉर्ट ट्रिक्स भी दिए गए हैं। और इस बुक के एंड में सैम्पल पेपर्स भी हैं, जिसे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन ए और सेक्शन बी में बनाया गया है, जो आपके प्रैक्टिस के एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तीसरी बात कि रटने वाले क्वेश्चंस कुछ होते हैं, जैसे कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके एक्सप्लेनेशन आप मुश्किल से ही किसी बुक में मिल सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस के आंसर्स आप आराम से अपने एक नोटबुक में लिखो और उसको एज इट इज़ लर्न कर लो, ताकि अगर वो कहीं रिपीट होते हैं एग्जाम में तो आप आसानी से उसको लगा सकते हो। तो आप इससे ये फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चंस को आप सेम समझ के गलती ना करो। फॉर एग्जांपल, वर्क एनर्जी पावर से एक क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फोर्स, ऑप्शन में से 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, ऐसे। और वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें सारा सब कुछ सेम रहे, लेकिन बस उसमें फोर्स की जगह वर्क पूछा जाएगा, और वर्क में ऑप्शन में 20 जूल रहेगा, 60 जूल रहेगा, 80 जूल रहेगा। आप समझोगे कि 20 मेरा आंसर था उसका, वो क्वेश्चन सेम है, सारी स्टोरी सेम है, तो 20 आंसर सीधे मारना है इसमें। लेकिन भाई उसमें फोर्स पूछा जा रहा था, यहाँ तुझसे वर्क पूछा जा रहा है, तो यहाँ वर्क में हो सकता है 20 ना 100 जूल आंसर हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ आप गलती ना करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो इसके एक्सप्लेनेशंस जरूर से जरूर देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस ही हैं जो कि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेगा, और आपको जब भी जरूरत पड़े आप वो रिप्रोड्यूस कर पाओगे, वरना भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ मुझसे डाउट पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे डाउट पूछने के लिए फ्री हो। मैंने नीट के प्रिपरेशन रिलेटेड और भी बहुत अच्छे वीडियोज बनाए, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओसवाल बुक्स की 16 ईयर सॉल्व पेपर लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।